विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्वों में भी वृहद पोषक तत्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सल्फ़र के बारे में। बीएससी पार्ट तृतीय के पेपर सेकंड की पहली यूनिट का यह टॉपिक है। आइए जानते हैं सल्फ़र के बारे में। हम तीन प्रमुख जो टॉपिक हैं, सल्फ़र के स्रोत, कमी के लक्षण और बागवानी के उपयोग, इनके बारे में हम विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सल्फ़र के स्रोत क्या हैं, यानी पादपों को सल्फ़र किस प्रकार से प्राप्त होता है। पौधों में सल्फ़र के स्रोत। सल्फ़र मिट्टी में मुख्य रूप से उर्वरकों और कीटनाशकों के माध्यम से पैदा होता है। पौधों के लिए एक और मुख्य सल्फ़र स्रोत खाद है। पौधों में सल्फ़र का अनुपात 10:1 है और पौधे के ऊतकों से यह पाया जाता है। अर्थात सल्फ़र के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कीटनाशक और खाद हैं और पादप के ऊतकों में यह उपस्थित होता है। मिट्टी में जो प्राकृतिक क्षय होता है विद्यार्थियों, उसके द्वारा सल्फ़र प्राप्त होता है। मिट्टी में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं उनमें से भी कुछ खनिज तत्वों में सल्फ़र पाया जाता है और उनके टूटने से सल्फ़र मुक्त हो जाता है। पौधों के लिए सल्फ़र का एक अन्य जो स्पष्ट स्रोत है वह वायुमंडल है। जलने वाले ईंधन सल्फ़र डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जो पौधे श्वसन के दौरान अपने ऊतकों में ले जाते हैं। अर्थात सल्फ़र डाइऑक्साइड जो एक प्रकार का प्रदूषक है वह पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सल्फ़र का वह भी एक स्रोत है। अब हम जानते हैं कि पादपों में अगर सल्फ़र की कमी हो जाए तो क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों, सल्फ़र की कमी के जो लक्षण हैं वह पत्तियों में दिखाई देते हैं। पत्तियां पीली हो जाती हैं, यानी हरिमहीनता, क्लोरोसिस की स्थिति हो जाती है। नाइट्रोजन में भी इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है। यह जो हरिमहीनता है यह युवा पत्तियों में सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है और उसके बाद जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें हरिमहीनता की स्थिति दिखाई देती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में भी यह जो लक्षण है वो प्राप्त होते हैं। सरसों फसल हैं जैसे सरसों, राई, इनमें सल्फ़र की कमी के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें सल्फ़र की अधिक मात्रा उपस्थित होती है। सल्फ़र की कमी को पूरा करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। मृदा परीक्षण किए जाते हैं। मृदा परीक्षण के द्वारा यह जान लिया जाता है कि सल्फ़र की कमी किस हद तक है। उस प्रकार से फिर पादपों में सल्फ़र की आपूर्ति की जाती है। अब हम जानते हैं कि बागवानी में सल्फ़र के क्या उपयोग होते हैं। तो घर में अगर हम सामान्यतः जो छोटा बगीचा होता है उसमें देखें तो सल्फ़र को हम मिट्टी में सल्फ़र के घोल या जो जिसे कहें हम डस्ट या कीटनाशकों के रूप में प्रयोग करके सल्फ़र की कमी पूरी कर सकते हैं। अधिकांश उर्वरकों में मिट्टी के स्तर को बहाल करने के लिए पर्याप्त सल्फ़र होता है। अर्थात उनको उर्वरक दिए जाएं। सल्फ़ेट या सल्फ़र युक्त जो उर्वरक हैं वो पादपों को अगर प्रदान किए जाएंगे तो उनमें सल्फ़र की कमी नहीं रहती है। बहुत अधिक सल्फ़र को मिट्टी में बनाए रखा जा सकता है और अन्य पोषक तत्वों के उठाव का कारण बन सकता है। यानी सल्फ़र की अगर कमी हो जाएगी तो अन्य पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी। इस प्रकार से सल्फ़र की कमी नहीं आने देनी चाहिए। जो फसल हैं उनके लिए बीज तेल का भी उपयोग सल्फ़र की कमी दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सल्फ़र एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। थैंक यू।